Hi guys, this is Shweta. Welcome back to BioCard. Today we are going to discuss about excretion in paramecium. Paramecium में excretion की प्रोसेस कैसे होती है वो हम लोग आज समझेंगे. There are two prominent contractile vacuole, one at either end of the animal. जो पैरामेशियम के अगर आप बॉडी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे या इंटरनल स्ट्रक्चर जब भी आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि दो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है एंड ईच कंसिस्ट ऑफ अ राउंडेड सेंट्रल स्पेस सराउंडेड बाय द कनेक्टेड विद अ सीरीज ऑफ 6 to 11 नैरो रेडिएटिंग चैनल विच सर्व्स एज अ फीडर टू द मेन वैक्यूल. हर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो अप्रॉक्स 6 to 7 नैरो रेडिएटिंग चैनल से घिरा हुआ होता है, जो कि उसके लिए क्या काम करती है वो विच सर्व्स एज अ फीडर टू द मेन वैक्यूल. वो फीडर के रूप में काम करती है, मतलब कि पहले जो रेडिएटिंग चैनल है वो फिल होती है, उसके बाद वहाँ से जो भी चीज़ें इकट्ठी होती है, चाहे वाटर हो चाहे आपका एक्सेस वाटर या जो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो, वो वहाँ से इकट्ठा होकर और मेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में आपके पास हो जाती है. नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन स्लोली कलेक्ट इनटू द वैक्यूल थ्रू फीडिंग चैनल. ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेशन के थ्रू निकला वो ये सब धीरे धीरे क्या होता है कि मेन वैक्यूल में कलेक्ट होते रहते हैं. किसकी हेल्प से? फीडर चैनल की हेल्प से. द वैक्यूल इंक्रीज इन साइज एंड द लिमिट ऑफ डायलेशन दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड बर्स्ट. वैक्यूल तब तक बढ़ता रहता है जब तक उसका साइज इंक्रीज हो सकता है. एक समय जब ऐसा आता है जब उसकी साइज इंक्रीज अब लास्ट हो जाती है, नहीं हो पाती है, तो उसके बाद वो क्या होता है बर्स्ट हो जाता है, मतलब फट जाता है, और वहाँ से क्या होता है डिस्चार्जिंग देयर कंटेंट टू द एक्सटीरियर. वहाँ से वो अपना जितना भी उसके अंदर का कंटेंट है वो बाहर की तरफ निकाल देता है. इसको आप सेम एक ऐसे एग्जाम्पल से लेके देख सकते हैं. एक बाल्टी है और एक जग है. जग को आप रेडिएटिंग चैनल समझ लीजिए. अब जग में पानी बढ़ता जा रहा है, फिर वो जग से आप पानी क्या करेंगे बाल्टी में डाल रहे हैं. अब बाल्टी पूरी फुल हो जाएगी तो बाल्टी से पानी क्या होगा बाहर की ओर निकल जाएगा. सेम इसी तरह इसमें भी होता है. जब आपका क्या कहते हैं मेन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फिल हो जाता है तो वो जितना भी उसके अंदर का मटेरियल है वो बाहर की तरफ डिस्चार्ज कर देता है. दे आर अगेन स्लोली फॉर्म्ड एट देयर ओरिजिनल साइड एंड द वोल प्रोसेस रिपीटेड. फिर वो वापस अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है और फिर से ये प्रोसेस रिपीट होने लगती है. हेंस द नेम पल्सेटिंग वैक्यूल. इसलिए इसको हम लोग पल्सेटिंग वैक्यूल्स भी कहते हैं. दीज वैक्यूल्स आर देयर फॉर एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन. इसलिए इस वैक्यूल का जो फंक्शन होता है वो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन दोनों में ही होता है. ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन इज एब्जॉर्ब थ्रू द पेलिकल फ्रॉम द डिजॉल्व्ड एयर इन द सराउंडिंग वाटर. हम जानते हैं कि जो आपका पैरामेशियम है उसकी पूरी बॉडी एक्सटर्नली कवर्ड होती है पेलिकल से. तो पेलिकल क्या करता है हेल्प करता है रेस्पिरेशन करने में, मतलब कि ऑक्सीजन को लेने में पेलिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेता है बाहर से और वाटर में दे देता है. फिर बॉडी में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी हुई होती है वो आपके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर डिस्चार्ज कर दी जाती है. तो ये कंप्लीट प्रोसेस था एक्सक्रीशन इन पैरामेशियम. होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन. थैंक यू.